के लिए उपस्थित हुए हैं और वो कारण है पिछले 1400 वर्षों से जो भारत में कुछ दुष्ट प्रवृत्तियों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा और एक विशेष प्रकार का जो मजहब है, जो आतताई मजहब है, वो नर पिशाचों का मजहब है, उसके द्वारा जो भारत में एक विशेष प्रकार का वातावरण खड़ा किया जा रहा है, उस कारण से आज हम सबको यहाँ पर भीषण गर्मी के अंदर सड़क पर बैठने को मजबूर किया है। हमने अभी तक इतिहास के अंदर पढ़ा था, मुगल जो राजा हुए यहाँ पर, उन्होंने जो अत्याचार किए उनकी कहानियां पढ़ी थी। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर विधर्मियों के द्वारा एक जिहाद चला करके भारत के वातावरण को, भारत की संस्कृति को प्रदूषित करने का काम किया जा रहा है, भारत की शांति को भंग करने का काम किया जा रहा है, की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है और अपने विचार को फैला करके भारत को ये मुस्लिम राष्ट्र बनाने का जो स्वप्न देखने वाले लोग हैं, उनके अंदर जो विभिन्न प्रकार के जिहाद इस देश के अंदर चलाए जा रहे हैं, उसके विरोध में आज ये हिंदू समाज सड़कों पे उतरा हुआ है। आज हम चारों प्रकार का जो वातावरण देखते हैं, उस वातावरण के अंदर लैंड जिहाद, यानी कि कहीं भी जाएंगे 4 ईंटें रखेंगे, 2 में डालेंगे और वहां पर मजार, मस्जिद, मदरसे बना करके भारत की भूमि पर अवैध कब्जा करने का काम करेंगे। सरकारी जो भूमि है, उस सरकारी भूमि पर अपने मजहब का ढांचा खड़ा करके उस जमीनों पर कब्जा करने का काम ये सारे देश के अंदर आज लगातार चल रहा है। आप बरेली के अंदर जाएंगे, बरेली के अंदर 2 रेलवे की पटरी के बीच में मजार है, बताओ वहां कहां से कोई आ गया। आप अपने हरिगढ़ के रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, उस रेलवे स्टेशन के बराबर में भी अवैध कब्जा करके सरकारी भूमि पर ये लैंड जिहाद का जीता जागता उदाहरण आपके हरिगढ़ में भी मौजूद है। और ये ध्यान रखना, ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो हवाई अड्डा हो, चाहे कोई थाना हो, चाहे कोई पुल हो, चाहे कोई ब्रिज हो, वहां पर ये सुनियोजित तरीके से वहां पर अपना एक अड्डा स्थापित करते हैं। वो लैंड जिहाद के द्वारा यहाँ पर वे छोटी सी मजार, मस्जिद, मदरसा बना करके भविष्य में कभी संघर्ष की स्थिति होगी तो सारे चौकी, सारे प्लेटफॉर्म, सारे रोड, सारी पुलिस, सारे पुल ये उनके कब्जे पर होंगे, अपना आधिपत्य जमा लेंगे। उनकी ये जिहाद की तैयारी है, ये हम सबको ध्यान में रखना होगा। ऐसे ही हम देखेंगे 1800 से शुरू हुई थी, 1857 की क्रांति का एक जो प्रमुख कारण था, वो कारण था कि जो कारतूस था, उस कारतूस में ये गाय की चर्बी लगाने का काम उस समय अंग्रेजों ने किया था और उसके लिए खड़ा हो गया था। लेकिन आज आप देखिए, अभी जिस घटना का जिक्र हो रहा है, उसमें जबरदस्ती हमारी हिंदू बहनों को ये गाय का मांस खिला करके, बीफ खिला करके उनका धर्म नष्ट करने का काम हो रहा है। सुनियोजित तरीके से हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके, आपको नौकरी चाहिए तो कलमा पढ़ लो, आपकी नौकरी लग गई, आपको वेतन बढ़ाना है तो मुसलमान इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, आपको उस कंपनी के अंदर प्रमोशन पाना है तो वहां के जो मुस्लिम है उनसे दोस्ती कर लो। यानी कि कुल मिलाकर के चारों तरफ का वातावरण आज ये लव जिहाद के कारण से ये प्रत्येक हिंदू लड़की के सामने ये संकट खड़ा हो गया है, ये भारतीय समाज के सामने संकट हो गया है, नौजवानों के सामने संकट हो गया है। और इसलिए बजरंग दल ने नारा दिया है, तू दुर्गा बन, काली बन, कभी न बुरके, काली बन, कभी न बुरके। और इसलिए इस संदेश को हिंदू लड़कियों तक पहुंचाना पड़ेगा। हिंदू लड़की लव जिहाद का शिकार बनकर के सिर्फ बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बनती है, वहां पर उसका मान सम्मान समाप्त होता है। और इसलिए हर हिंदू लड़की को भी आज सोचना पड़ेगा, जरा से लालच में फंस करके वो षड्यंत्रों का शिकार होते हैं। कोई अब्दुल नाम का मुसलमान लड़का अपना नाम चेंज करता है, नाम मनोज रखता है, तिलक लगाता है, कलावा बांधता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है और हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसा करके उसका शारीरिक शोषण करता है।
और 1 साल बाद कहता है अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो फिर मुसलमान बनना पड़ेगा। मैं मनोज नहीं हूं, मैं अब्दुल्ला हूं। आप कल्पना करो कि 1 साल बाद उस हिंदू लड़की के सामने स्थिति क्या पैदा होती है। या तो उसको आत्महत्या करनी पड़ेगी, नहीं तो मुसलमान धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए आज इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। लव जिहाद के कारण से प्रतिवर्ष पूरे भारत के अंदर 1 लाख हिंदू लड़कियां ये लव जिहाद का शिकार बनती है। और हम सब हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। हर साल हम रामलीला करते हैं, घर घर के अंदर रामचरितमानस का पाठ करते हैं। रोजाना भगवान राम एक रावण था, वो रावण माता सीता का अपहरण करके और उसको सजा करेगी। भगवान राम ने उसको सजा दी, उस लंका में आग लगाने का काम किया और रावण के खानदान के एक एक व्यक्ति का काम किया। तो आज हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक माता सीता के अपमान का बदला राम ने लंका का विध्वंस करके और रावण के खानदान को समाप्त करके लिया। आज 1 लाख हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार बनती है। हिंदू समाज से पूछना चाहता हूं, आपको उसका प्रत्युत्तर लेना है कि नहीं लेना है? जोर से बोलो, फोटो बाद में खिंचाना। प्रत्युत्तर लेना है कि नहीं लेना है? तो कैसे लोगे? कैसे लोगे? उसी लेना है जैसे रावण का अंत किया भगवान राम ने, सीता माता के अपमान का बदला लिया। आज हिंदू नौजवानों को भी भगवान राम का स्मरण करके हर हिंदू बहन के अपमान का बदला लेना पड़ेगा। कोई और रास्ता नहीं है आपके पास। आप घटते जाओगे, आप खाने की चीजों में जाओगे, उस खाने की चीजों में कहीं थूक मिलेगा, कहीं मूत मिलेगा, आप पीते जाओगे क्योंकि आप संघर्ष करना भूल गए हो। बुरा मत मानना, हिंदू समाज के सामने मैं कहना चाहता हूं, आज सिर्फ एक दूसरे की बुराई करना सीख गए हो। आपस के साथ उठ करके हम हिंदू हैं, संघर्ष करना भूल गए हो। जिस दिन लव जिहाद करने वाले को उसी की भाषा में हिंदू समाज जवाब देना सीख जाएगा, इन लव जिहादियों के कान खड़े हो जाएंगे। एक आदमी को उत्तर मिलेगा, 10 सोचेंगे कि लव जिहाद करे ना करे। और इसलिए आज हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा। ये निर्णायक समय है। अगर इस समय भी हम चूक गए तो फिर आने वाला समय ये संघर्ष करने का भी समय नहीं बचेगा। आज धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, भूख जिहाद हो रहा है, मूत जिहाद हो रहा है। हलाल के नाम से करोड़ों रुपए की इकोनॉमी खड़ी कर ली गई देश के अंदर। हलाल के नाम से कई हजार करोड़ रुपए की इकोनॉमी देश के अंदर चलती है और उस इकोनॉमी से जो ये जिहाद करने वाले लोग हैं, इनको पैसा मिलता है, जिसके कारण से ये फलने और फूलने का काम इस देश के अंदर कर रहे हैं। इसलिए आज बजरंग दल ने सारे देश के अंदर ऐसे आंदोलनों के माध्यम से यह सेवा काम किया है। और हिंदू समाज के सामने बजरंग दल आज आह्वान हिंदू समाज से करने का काम कर रहा है कि आप जिस गली में भी रहते हो, जिस स्थान पर भी रहते हो, वहां पर हिंदू नौजवानों की टोली बना करके जो जिस भाषा में समझना चाहता है उसी को उस भाषा में समझा दीजिए। चिंता मत करिए। प्राणों का बलिदान देना से लेकर के और प्राणों के बलिदान लेने तक के रास्ते हिंदू समाज को खुले रखने पड़ेंगे, तब जाकर के आप इस आतताइयों से लड़ पाओगे। आप कल्पना करो, आपके इस हरिगढ़ में ही 2 दिन पहले की घटना है। गाजियाबाद से महिला को ला करके 15 दिन होटल में रख करके सामूहिक शारीरिक शोषण करके 15 दिन, आप समझे क्या स्थिति रही होगी उस माता की, क्या बीती होगी उस पर। आज ये एक एक घर घर की कहानी है और इसलिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। अपने घर की माता बहनें, ट्यूशन जिहाद चल रहा है, जिम जिहाद चल रहा है, पार्लर जिहाद चल रहा है, यानी कि जहां पर भी जिहादी बैठा है वो जिहाद कर रहा है। आप हरियाणा के अंदर अभी देखा होगा आप लोगों ने, यानी कि जिस डॉक्टरों को हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, हम कहते हैं कि अगर हमने भगवान को नहीं देखा लेकिन अगर हम किसी भगवान के रूप में देखते हैं तो वो डॉक्टर को देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी जीवन बचाने का काम करता है। लेकिन ऐसे कुछ जिहादी डॉक्टर जो जीवन बचा नहीं रहे, वो अपनी गाड़ियों में बम रख करके वो जीवन लेने का काम कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये डॉक्टर लोग हैं जिन्होंने MBBS की पढ़ाई पढ़ी होगी,
लेकिन ऐसे लोगों के मन में क्योंकि वो जिहाद घुसा हुआ है, वो विकृत मानसिकता के लोग हैं, वो नर पिशाच हैं, वो खूनी मानसिकता के लोग हैं, उनके दिमाग में हर समय जिहाद और ये सारी चीजें गजवाए बनाएंगे, इसको भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, दुनिया को ये करेंगे। ऐसी जो मानसिकता है, उस मानसिकता से आज ये हिंदू समाज और बजरंग दल, इस हिंदू परिषद समाज सारा आज भयंकर समस्या से जूझ रहा है। आज आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में, अपनी अपनी बस्ती में बजरंग दल के साथ हिंदू युवाओं को जोड़िए। कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं, हम सब हिंदू हैं। और इसलिए हिंदू के नाते अगर कोई हिंदू लव जिहाद का शिकार लड़की बनती है तो वो किसी जाति की लड़की शिकार नहीं बनती, वो हिंदू समाज की लड़की शिकार बनती है। और इसलिए संपूर्ण हिंदू समाज को पूरी ताकत के साथ उसका उत्तर देना चाहिए, पूरी ताकत के साथ। जहां भी किसी प्रकार की कोई जिहाद की घटना हो, आज हर प्रकार का जिहाद चल रहा है, सारे प्रकार के जिहादों से लड़कर पर उनका विजय प्राप्त करने का काम ये हम सब लोग मिलकर के करेंगे। बोलो करेंगे, जोर से बोलो करेंगे। इन जिहादियों को सबक सिखाएंगे। कोई विकृत मानसिकता के लोग हैं, इनकी बुद्धि को ठीक प्रकार से करने का काम करेंगे और इनको रोकेंगे। रोकने के बाद इनको टोकेंगे और टोकने से भी ना माने तो फिर इनको तो जिस प्रकार से करेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और इस संदेश को लेकर के गांव गांव में जाइए, शहर शहर में जाइए, जिस मोहल्ले के अंदर आप रहते हैं उस मोहल्ले के अंदर जाकर के इन जिहादियों को सबक सिखाने का काम करिए, हिंदू समाज को बचाने का काम करिए, हिंदू समाज की माता बहनों के सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।